वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। राव सर कंप्यूटर क्लासेस में दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों राव सर कंप्यूटर क्लासेस में हमने पिछले क्लास में फार्मूला स्टेप के बारे में पार्ट 1 मैंने ऐसे दे कर रखा था कि फार्मूला स्टेप क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है ना दोस्तों। फार्मूला स्टेप का जो ऑप्शन है ये बहुत ही बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे मतलब फॉर्मूलाज होते हैं। ध्यान से देख रहे हैं, आपको इसके बारे में मैंने समझाया था। तो मैं एक एक मतलब कुछ कुछ फॉर्मूलाओं के बारे में मैं पार्ट वाइज बना बना कर आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और हमारे इस वीडियो से कुछ सीखिएगा दोस्तों। बस जीवन में सीखना ही रह गया दोस्तों, ठीक है। सीखिए और उसका उपयोग करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को हम बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपका अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए बने हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और घर बैठे हमारे इस वीडियो से कंप्यूटर को सीखते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डीबी और डीडीबी कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों डेटा शीट बनाकर रखा है, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डीबी के बारे में भी लिखा हूँ डिक्लाइनिंग बैलेंस, और डीडीबी के बारे में भी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस, ठीक है। सिंपली आपको इसको समझना है, डिप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। एक भी तरीका अगर जान जाएंगे तो आप आराम से अपने आइटम का डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सेल पे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आइटम दे रखा है, ठीक है, टीवी, और मैंने यहाँ पे उसका कॉस्ट दे रखा है, और उसका मैं एक सेल्वेज वैल्यू भी दे रखा हूँ 10,000, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसका ईयर भी कैलकुलेट करके रखा है, लाइफ की मतलब उसका कितना दिन का लाइफ है, ठीक है। उस हिसाब से मैं यहाँ पे निकालूंगा उसका डिप्रिसिएशन, ठीक है। कि अगर वो सामान हमारा पुराना हो रहा है धीरे 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 ईयरली बाय ईयरली, अगर वो पुराना हो रहा है तो उसका क्या वैल्यू हम रख सकते हैं, डिप्रिसिएशन रेट क्या हो सकता है वो दोस्तों, ठीक है। तोड़ फोड़ का जो भी रेट होता है ये पुराना हो जाता है सामान तब, ठीक है। हम लोग चले यहाँ पे डीबी कैलकुलेशन करने, ठीक है। तो डीबी कैलकुलेशन करने के लिए सिंपली आपको इक्वल्स टू देना, और यहाँ से डी और बी लिख के यहाँ से आपको ब्रैकेट ओपन कर देना, ठीक है। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करिएगा तो आपके सामने ये सिंटेक्स पूछने लगेगा कि आपको क्या क्या देना है आपके इस फॉर्मूला में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिख के भी रखा है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, इसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, या फिर यहाँ नीचे भी यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट लिखा हुआ। सबसे पहले आपको कॉस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में कॉमा लगाना जरूरी है, मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप जैसे कॉस्ट को सिलेक्ट करते ही अगर आप F4 बटन को प्रेस करते तो ये क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वापस हम सेलवेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलवेस पूछ रहा है तो सेलवेस पे मैंने क्लिक किया और F4, ठीक है। फिर कॉमा दे देंगे, फिर यहाँ पे पूछेगा लाइफ, तो लाइफ हमारा ये है, इस पे मैंने क्लिक किया और F4, ठीक है। ये क्या कर दिया, इन सबको मैंने F4 दिया इसलिए कि ये डॉलर का साइन बनता है फिक्स करने के लिए। क्यों हमको इसको फिक्स करना है, क्योंकि मुझे तो 1 ईयर का ही नहीं निकालना, मुझे 5 ईयर तक निकालना है, तो मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। अदरवाइज जब मैं इसको ड्रैग करूँगा माउस से, मान लो मुझे नीचे भी ड्रैग करना पड़ जाए, तो ये क्या करेगा कि 1 ईयर का ही जो कैलकुलेशन है वही सबके ऊपर में ये बैठा देता है। तो हमको इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कॉमा जरूर दीजिएगा। ये तीनों फिक्स हो गया। पहले मैंने कॉस्ट को लिया, उसको फिक्स किया, फिर सेलवेज को लेकर फिक्स किया, फिर उसके बाद लाइफ को लेकर फिक्स किया। उसके बाद कॉमा दे देना है। आपको कितने साल का, पहला तो मुझे 1 ईयर वाला देखना, तो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ 1। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दूंगा, मैं इसको फिक्स नहीं करूँगा, ठीक है। इसको फिक्स नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसको मैं फिक्स कर दूंगा तो ये 1 ईयर का ही रह जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या कर देना, यहाँ पे इंटर प्रेस करना। तो देखिए आपके सामने डीबी निकल के आ गया, ये फर्स्ट ईयर का, ठीक है। इसको मैं धीरे 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 ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। ड्रैग करना आपको आता होगा, इसके कोना जो कॉर्नर होता है उसको पकड़ के आपको माउस से नीचे की तरफ टान देना। तो ये देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर का ये हमारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर कर दे दिया। ये है डीबी यानी डिक्लाइनिंग बैलेंस ही है, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब इसको मैं यहाँ पे टोटल कर दूंगा, ठीक है। सिंपल आपको इक्वल्स टू सम भी लिख सकते हैं, या फिर ऑल्ट दबाकर इक्वल्स टू दबाइए,
ठीक है। ऑल्ट दबाकर इक्वल्स टू दबाते ही आपका ये खुद ही अपने आप ये सिलेक्ट कर लेता है एक्सेल, ठीक है। उसके बाद इंटर दीजिएगा, आपके सामने में ये टोटल निकल के आ गया, ठीक है आपका, ठीक है। और मैंने यहाँ सेल्वेज वैल्यू दे रखा है 10, ठीक है। तो ये उसमें से इसको घटा के यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों डीबी, ठीक है। ये मैंने निकाला जो है ये डीबी के ऊपर ये निकाल रहा है, ठीक है। अगर हम मुझे डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस के ऊपर निकालना तो इक्वल्स टू DDB, ये दो फॉर्मूला बढ़ जाएंगे, ठीक है। डबल DDB उसको भी ब्रैकेट में दे देता हूँ। देने के बाद ये भी सिंपल वही पूछेगा कॉस्ट, उसके बाद F4 फिर कॉमा फिर सेल्वेज फिर F4 फिर कॉमा फिर लाइफ फिर F4 फिर कॉमा फिर ये पीरियड पूछेगा तो हमारा पीरियड यही है, ठीक है। इसको ले लेना है सिंपली, फंडा वही है, सब कुछ सिंटेक्स सेम ही रहता है, बस आपको समझ लेना है। वहाँ DB लगा था, इस साइड में DDB लगा है, ठीक है। इसको भी हम इंटर मारेंगे तो ये क्या करेगा, डबल कैलकुलेशन मुझे करके डिप्रिसिएशन निकाल कर देता है, ठीक है। ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस के ऊपर, ठीक है। सिंपल इसको भी हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, ये ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। ड्रैग होने के बाद लास्ट इसका जहाँ तक डिप्रिसिएशन बनता है वहाँ तक ये अपने आप दे देगा। उसके बाद इसका डिप्रिसिएशन नहीं बन रहा था, ये वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने तो ऊपर डबल कैलकुलेशन कर लिया ना, इसलिए इसमें जैसे 20 ले लिया, 12 ले लिया, तो इस हिसाब से इसने कैलकुलेशन कर लिया और इसमें कुछ नहीं किया 5 ईयर्स वाले में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका भी टोटल कर लेते हैं। तो सेम सिंपल ऑल्ट इक्वल्स टू दबा देना है, या फिर आपको अगर पता हो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन देन सिलेक्ट योर रेंज, मतलब जहाँ से जहाँ तक आपको टोटल करना है उसका ब्रैकेट क्लोज देन प्रेस एंटर, ठीक है। देखिए ये 40 निकाला, ठीक है। अंतर हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल अगर हमको इसको टोटल देखना ही है कि अब यहाँ कितना मेरा अंतर पड़ रहा है, तो कुछ ज़्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, इक्वल्स टू मैंने लिया यहाँ से अपना कॉस्ट, ठीक है, और मैंने इसको माइनस कर दिया इससे, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए सिंपल दिख रहा है आपको, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या है 10,015, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस नॉर्मल इधर उधर है, ठीक है। तो ये मेरा इसके बराबर ही आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देख रहे समझ रहे। तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, ये कितने परसेंट के ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है। ईयरली जो डिप्रिसिएशन रेट है, ये जो 13,000 निकाला, ये कैसे निकाल दिया, कितने परसेंट पे। तो आपको परसेंट भी तो जानना जरूरी है ना। डीवी का अमाउंट तो दिख रहा है, मगर कितने परसेंट पे इसने इसको कैलकुलेशन किया, इस ये कॉस्ट और इसको कितने परसेंट पे कैलकुलेशन किया, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। रेट लग रहा तो यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे जो भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, इक्वल्स टू, उसके बाद आपका ये फर्स्ट ईयर का क्या यहाँ पे डीबी बना, ठीक है। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन क्या बना, उसके ऊपर आपको क्लिक करना, उसको डिवाइड करना है दोस्तों, किसके साथ में, आपका जो कॉस्ट है उसके साथ में उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद सिंपल आपको परसेंट का साइन लगा देना है। ध्यान से देख लीजिए फॉर्मूला मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे डीवी जो मेरा फर्स्ट ईयर का निकला था उसको मैंने लिया, और यहाँ पर ये मैंने कॉस्ट को ले लिया, ठीक है। लेने के बाद सिंपली मुझे यहाँ पे इंटर दबा देना, तो ये हमारा यहाँ पे निकल आया, ठीक है। 27.50, मतलब इसको मैं ये कर दूँ तो 27.5 भी यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है। मतलब कि मैंने यहाँ दशमलव के बाद जो भी डेसिमल था वो मैंने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। डिक्रीज का ये एरिया ये है दोनों दोस्तों, ये इंक्रीज है ये डिक्रीज है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, या नंबर वाले ग्रुप में देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप निकालते हैं तो आपके साथ में शायद ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे कुछ अलग टाइप में भी आ जाए, मान लीजिए परसेंटेज इस टाइप में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए करेंसी टाइप में इस टाइप में आ जाए, तो आपको इसको जनरल कर देना है दोस्तों। यहाँ पे जनरल वाला ऑप्शन ये करिएगा तो आपका यहाँ पे परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कैलकुलेशन क्या कर रहा है, पर ईयर ये डिप्रिसिएशन 27.5 का कर रहा है दोस्तों, ठीक है। कि जो कि मैं यहाँ पे कॉस्ट डाला हूँ उसके ऊपर ये काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 30 करता हूँ, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये सब चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेट है हमारा डिप्रिसिएशन का, ये भी हमको यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं।
यहाँ पे सेल्वेज वैल्यू अगर मैं इसको देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 6000 करता हूँ, तो भी यहाँ पे ये कैलकुलेशन उसी टाइप करेगा जितना आप यहाँ पे सेल्वेज वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं, उस हिसाब से ये आपका डीवी निकाल के दिखाएगा। और यहाँ पे ये डीडीवी निकाल के दिखाएगा। डीवी और डीडीवी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको सिंपल तरीके से बोलना तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, और भी सिंपल तरीके से इसको बोलना है तो भाई हमारे सामान का जो वैल्यू घटते जा रहा पर ईयर, उसके ऊपर हमारा जो रेट बनता है वो रेट हमको यहाँ पे निकाल कर दे रहा है कि 1 साल में क्या रेट आपका बन जा रहा है, 2 साल में क्या बन जा रहा है, 3 साल में। मतलब ये जितना हमारा सामान पुराना हो रहा है उतना ही डिप्रिसिएशन घटते जाता है। ठीक है, मतलब कि दाम उतना ही घट रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल इसका ये रेट भी देख सकते हैं, कितना % रेट पे डिप्रिसिएशन निकल रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये पर ईयर पे ही कैलकुलेशन कर रहा है दोस्तों। इस पे भी 27, इस पे भी 27, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, सिंपल आपको जब भी ज़रूरत पड़ जाए डीवी एंड डीडीवी का तो याद करके रख लीजिए इसको कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन। आपसे ये भी पूछ सकते हैं ना कि आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना आता है, तो आपको डीवी और डीडीवी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपली आपको मैं बता देता हूँ, कभी भी कितना भी ईयर का भी हो। ठीक है, आप यहाँ से मान लीजिए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको शीट बनाकर उसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए आपको यहाँ पे निकालना हो, कभी भी कोई भी बोल देता है निकालना, सिंपल आपको पहले ईयर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना आप डिप्रिसिएशन लिख लीजिए। ठीक है, डिप्रिसिएशन लिख लिए। ठीक है, आपको ईयरली बाय निकाल के दे देना है उसको। आप यहाँ पे क्या करना 1, ठीक है, वो बोला कि 3 साल का ही चाहिए। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 3 साल का अगर चाहिए, देखिए कभी भी 1 लिख रहे हैं, आपको अगर ड्रैग करना है तो ये अगर इस तरह ड्रैग करिएगा तो आपको सिर्फ 1 ही हर जगह आ जाएगा। ठीक है, या तो कंट्रोल के बटन को दबा के रखिए और उसके बाद ड्रैग करिए। ठीक है, तो ये 1 2 3 यहाँ पे आ गया, ये सीरियल वाइज दे देगा। ठीक है, अदरवाइज आपको कंट्रोल बटन नहीं दबा के रखना है और फिर भी आ जाए तो आपको यहाँ 2 भी लिख देना है। ठीक है, तो आप दोनों को सिलेक्ट करके उसके बाद कॉर्नर पकड़ के टानिए, कॉर्नर पकड़ के टानेंगे तो ये इस तरह भी कैलकुलेशन कर देगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ईयर लिख लिए। ठीक है, आपको किसी ने कह दिया तो सिंपली यहाँ पे निकाल के दिखा देना। आपको 1 लिख दिए, 2 3 4 5, जहाँ तक निकालना, मान लीजिए 3 का निकालना तो मैं यहाँ से 4 और 5 हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इक्वल्स टू डीबी। ठीक है, डीबी देने के बाद सिंपल यहाँ से आप ब्रैकेट दे दीजिए, टैब बटन आप प्रेस करिएगा, टैब, तो ये फॉर्मूला खुद ही ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट हमारा ये है, उसको मैं F4 देकर फिक्स कर देता हूँ, कॉमा। उसके बाद सेल्वेज वैल्यू हमारा ये है, उसको भी मैं F4 दे के इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ, कॉमा। फिर उसके बाद ये लाइव पूछेगा, लाइव पे क्लिक करना है, फिर F4 देकर इसको भी फिक्स कर देता हूँ, कॉमा। अब ये पूछेगा ईयर में आपको F4 नहीं दबाना है। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, इंटर। तो ये हमारा यहाँ पे डिप्रिसिएशन निकाल के दे रहा है। ये डॉलर में अगर आ रहा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे क्या कर देना है, जनरल कर देना है, ये नंबर में कैलकुलेट कर देगा। इसको आपको ड्रैग करके उसको दिखा देना कि भाई ये रहा आपका डिप्रिसिएशन, 1 साल का ये बना, 2 साल का ये बना, 3 साल का ये बना। ठीक है, इसमें आपको लगता है कि ये सिंपल एक रेंज का वैल्यू लगे, मतलब राउंड अप लगे, तो यहाँ से क्या करना है हमको, डिक्रीज डेसिमल, तो ये हमारा एक रेंज का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, सिंपल अगर इसको हम टोटल करते हैं यहाँ पे इन सबको, यहाँ पे ऑल्ट इक्वल्स टू इंटर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे वैल्यू निकाल के दे दिया कि आपका 3 साल का ये बना, 3 साल का पूरा ये बन रहा है। ठीक है, और आपका जो फर्स्ट ईयर का था, सेकेंड ईयर का था, थर्ड ईयर का था, ये बना। ठीक है, तो इसको अगर हमको सिंपली देखना है या जानना है कि भाई हमारा ये डिप्रिसिएशन सिंपली ये भाई इतने के ऊपर निकला हुआ, इतना सेल्वेज वैल्यू के ऊपर निकला और इतने, अच्छा ईयर मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, ले रखा था दोस्तों। ठीक है, इसको मैं 3 कर देता हूँ, ये हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट कर देगा दोस्तों। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि ये 5 तक था ना, इसीलिए। ठीक है, ये 3 कर दिया तो ये 3 तक आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा 4 और
5 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा निकाल के देगा। यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, ये हमारे पूरा 5 ईयर्स का यहाँ पे निकाल कर दे देगा दोस्तों, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल्ट इक्वल्स टू, तो आपका टोटल यहाँ पे निकाल के दे देगा। देख लीजिए दोस्तों, सिंपली आपके पास में आपका टोटल डिप्रिसिएशन जो 5 साल का बना वो निकल कर आ गया। सिंपल तरीके से रखिए, ठीक है, इसको क्रिटिकल मत बनाइए, इजी है ये डीबी निकालना, डिप्रिसिएशन निकालना। क्रिटिकल अब समझने का जरूरत नहीं है, ईयरली वाइज निकल रहा है तो ईयरली वाइज इसको निकालते हैं हम, ठीक है। तो चलिए, तो डीबी और डीडीबी के बारे में आपने सिंपल तरीके से जो भी मैं समझाया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको जब भी जरूरत पड़े याद रखिएगा डीबी, ठीक है, डीबी से ही आप अपना डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। डबल की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो डीडीबी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ग्रुप में हम नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉर्मूलाज है दोस्तों वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डीबी डीडीबी के बाद दोस्तों डिस्काउंट और डॉलर डी और डॉलर एफआर, ये 3 फार्मूला हमको यहाँ पे शो हो रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाटा शीट बना रखा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देख रहे। आप ना क्या करिएगा, ये जो भी डाटा शीट में आपको दिखा रहा हूँ हर एक फार्मूला में इसको आप कॉपी नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले फार्मूला में DISC डिस्काउंट का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये क्या करता है कि मान लीजिए हम कोई अमाउंट यहाँ पे मान लीजिए कहीं हम जमा करके रखे हैं, फिक्स करके रखे हैं या कहीं इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो क्या करता है कि ये जो डिस्काउंट की मदद से मान लीजिए वो पैसा कुछ साल के बाद में वापस मुझे जब मिलेगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऐड होता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा वो हमारा कमीशन कहलाता है एक तरफ से, ठीक है। तो वो कमीशन कितना % मिला वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों इसकी मदद से, ठीक है। अब जैसे यहाँ सेटलमेंट डेट लिखा गया है, मैच्योरिटी डेट लिखा गया, आपका जो अमाउंट है वो लिखा गया, आपको कितना मिलेगा रिडेम्पशन के बाद, फिर आपका ये डिस्काउंट हो गया दोस्तों, ठीक है। अभी जैसे कि मैं यहाँ डिस्काउंट वाले में फॉर्मूला में हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डालता हूँ आपके सामने इक्वल्स टू DI, यहाँ पे देखिए DI लिखते ही ये आ जा रहे हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, ये ले लेगा। अब आपका सेटलमेंट सबसे पहले ये पूछ रहा है, सिंटेक्स चालू हो जाएगा दोस्तों। बार बार कह रहा हूँ सिंटेक्स पे ध्यान दीजिएगा, उस हिसाब से अपने डाटा को सजा लीजिएगा, ठीक है। सेटलमेंट, ये रहा सेटलमेंट, कॉमा मैच्योरिटी, कॉमा यहाँ पे आ जाएगा आपका प्राइस, कॉमा ये आपका हो गया रिडेम्पशन, ठीक है। ब्रैकेट बंद करते हैं, आपको बेसिस नहीं देना है, ज़रूरी नहीं है, इंटर। तो ये हमको दिखा रहा है कि आपको 14% मिल रहा है, मतलब 2022 से लेकर 23 तक, मतलब 2 साल हो रहा लगभग, ठीक है। 2 साल में 14% मिल रहा है आपको कमीशन के तौर पे। अगर मैं यहाँ पे ये डेट चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको भी 1 साल कर देता हूँ, मैं इसको 22 कर देता हूँ, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे % बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है, कि ये इतना % मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपका रिडक्शन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे, जैसे कि अब मान लीजिए मैं यहाँ पे अमाउंट ही कम कर दूँ, 6 लाख कर दिया, तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा कि 17% बन रहा है। तो इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जमा हुआ पूंजी में से हमको रिडम्पशन जब लास्ट में मुझे जो पैसा मिलेगा उसमें वो कितने % का अमाउंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू से लेकर एक डाटा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए आपको $D फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, $FR का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन है दोस्तों, ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। 1 यहाँ पे 1 लिखा हुआ, 2/4, ठीक है, ऐसा नॉर्मली आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, अब फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रैक्शन यहाँ पे जो लिखा हुआ चीज़ है उसको हम लोग कॉपी में तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक्सेल में उतारना है तो उसको कैसे लिखना है दोस्तों, देखिए 1 लिखने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस देना है, स्पेस फिर 1, मान लीजिए 1 है, ये जो 1 है वो यहाँ आ गया, फिर ये 2 की जगह भी 1 रहता ना तो यहाँ मैं स्पेस देकर यहाँ डालता, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लैश, और ये 4 के जगह पे 2 है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये तो जस्ट मैं एग्जाम्पल दिया हूँ तुम लोग को, ठीक है, कि ये समझ सके, ठीक है, आप लोग समझ सके, ये जस्ट मैं एग्जाम्पल दे के रखा हूँ।
तो ये फ्रैक्शन इस तरह से एक्सेल में उतारा जाता है। और उसको फ्रैक्शन डॉलर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो हो जाता है 1.1, यानी कि ये जो 1 था स्पेस की जगह पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और स्लैश के बाद जो 2 है वो फ्रैक्शन के कॉलम में आ जाएगा दोस्तों, वो फ्रैक्शन कहलाएगा वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं $d का फॉर्मूला यूज़ करते हैं दोस्तों। सिंपल यहाँ मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इक्वल्स टू डॉलर में यहाँ पे DO लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे ऊपर वाला जो है वो $d का फॉर्मूला है। ये पूछेगा हमसे दोस्तों फ्रैक्शन डॉलर, तो आपको इस तरह से अपने डाटा में लिख के रखना है फ्रैक्शन डॉलर। आपको समझ में आ रहा, 1/1/2 लिखा तो 1/1 जो था वो यहाँ बैठा है 1.1 करके, तो ये हमारा फ्रैक्शन डॉलर हो गया। इसको मैंने ले लिया कॉमा। अब ये पूछ रहा है स्लैश के बाद जो 2 है मतलब बटा 2, ठीक है, वो 1/2, तो 2 हमारा फ्रैक्शन हो गया, वो यहाँ आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे मैं इसको बंद करके इंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा $d उसने अपना आंसर निकाल के यहाँ पे दे दिया, ठीक है। आपको क्या है दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है कि नॉर्मल है, मतलब बहुत कम यूज़ में आते हैं, मगर आप इतना जान के रखिए क्योंकि मैथ से रिलेटेड वर्क है ना। तो अगर हमारा इस टाइप का फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग किस तरह एक्सेल में उतारते हैं, बस इतना तो कम से कम जानेंगे ना। अब $FR में आते तो $FR क्या कर रहा है हमारे, इसका भी सिंटेक्स मैंने यहाँ दे रखा है, इसका भी सिंटेक्स मैंने दे रखा है, ठीक है। अब ये $FR यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल डॉलर, ये जो चीज़ कन्वर्ट हुआ ना ये डेसिमल डॉलर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। $d का फॉर्मूला क्या करता है, डेसिमल डॉलर में कन्वर्ट कर देता है हमारे फ्रैक्शन को, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ ये सबसे पहले पूछेगा आपका जो डेसिमल डॉलर है वो उसको उतार देना सेम टू सेम, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब आपका फ्रैक्शन बना, तो फ्रैक्शन हमारा कौन था, यही था, इसको मैं यहाँ पे सिंपल उतार दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे $FR का फॉर्मूला लगा है, ठीक है। $FR का फॉर्मूला इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ DO लिखती आ जाएगा, $FR सबसे नीचे वाला, इसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ डेसिमल डॉलर पूछता तो डेसिमल डॉलर कौन है, ये है हमारा, मैं यहाँ से कॉमा देता हूँ। अब ये पूछेगा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में हमने इसको लिया था, इस घर को मैं ले लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो यहाँ पे दोस्तों 1.1 आया, ठीक है, 1.1 आया। अब ध्यान से देखिए ये जो फ्रैक्शन डॉलर था इसमें भी मैंने 1.1 ही लिखा है, तो इसका कनेक्शन इसके साथ मतलब इसी के जैसा ही वो उतर कर यहाँ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन डॉलर का कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग डेसिमल डॉलर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसका कनेक्शन यहाँ से, इसका कनेक्शन यहाँ से है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको ये वाला आंसर सिंपल बिना फॉर्मूला डाले ही देखना है, तो आपने यहाँ फ्रैक्शन लिख रखा ना 1/1/2, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करते ही ऊपर देखिए दिखाएगा इसका आंसर, यहाँ जो फॉर्मूला बार है यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करिए, इसका भी आंसर दिखेगा। आप जब ये टाइपिंग कर देंगे ना तो एक्सेल खुद ब खुद इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता है खुद से ही, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ इसमें से भी कुछ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता नहीं है, फिर भी उसमें से कुछ जानकारियाँ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक्सेल के बारे में आपको नॉलेज में जो भी दे रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त हो जा रही होगी, ठीक है।